Hello students, welcome to the YouTube channel of Unstarted Chemistry. Today I will basically discuss about few questions of Knoevenagel condensation reaction. आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करना अपने कॉपी में और मेरे साथ पूरा ये लेक्चर देख लेना, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में, क्योंकि बुक का सवाल है और बुक का सवाल कॉपी पेस्ट होता है। इसलिए आपको पूरा ये लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा और अपने कॉपी में नोट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अच्छे से देखना। पहला क्वेश्चन बेसिकली नीमाई तिवारी बुक की सवाल है। ये एक इंडियन ऑथर है। क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन बेंजाइलडिहाइड, और बेंजाइलडिहाइड के साथ क्या दिया गया है बोलो? डेल डाई इथाइल मेलोनेट, जो बेसिकली एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। कॉमनली तो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। अब इसके साथ क्या दिया गया है? पाइपिरिडिन, ये बेस का सोर्स है। अब यहां पर क्या दिया गया? बेंजीन। बेंजीन बेसिकली एक सॉल्वेंट है, सो ए एक प्रोडक्ट बनेगा। अब ए के साथ जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो बी बनेगा। सो ए और बी क्या होगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है। देखो यहां पर आप लोग शॉर्ट ट्रिक के मदद से कर सकते हो, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो क्नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि यहां पर एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है, उसके साथ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप दिया गया और उसके साथ बेस दिया गया। सो ऑब्वियसली क्नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन ही होगा। सो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर लो। पहला क्वेश्चन की मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, मेरे साथ नोट करते जाना अपने कॉपी में और सामने देखना एकदम। ओके, यहां पर देखो अच्छे से। सो यहां पर बेंजाइलडिहाइड और यहां पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप दैट इज डेम, इसको अच्छे से ड्रॉ करो। अब यहां पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स का बताया था कि यहां से ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वहां से ऑक्सीजन और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से बेसिकली जो दो हाइड्रोजन एसिडिक होगा वो दो हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट व्हाट? यहां पर अच्छे से सामने देखना, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। सो बेंजीन उसके साथ CH, अब इस डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड। अब कार्बन के साथ दो क्या प्रेजेंट है? COET। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट है ये A है, ठीक है। सो A हमने तैयार कर लिया। अब B को अच्छे से देखो। B आप लोग कैसे पाओगे? ए को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, और आप लोग जानते हो कि एस्टर को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? एसिड में चेंज हो जाएगा। एसिड में चेंज हो जाएगा और क्या होगा? सो इसको एसिड में चेंज कर दो और अपना प्रोडक्ट जनरेट कर दो। सो COH और यहां पर भी COH। देखो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं? बी। यहां पर और एक स्टेप एग्जामिनर ऐड कर सकता है। अच्छे से देखना, अगर बी को हीट करके क्या प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा वो भी हमको दे सकते हैं। बी के साथ हीटिंग साइन दे दिया, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? अच्छे से देखना, अगर इस बी को हीट करोगे, यहां पर दो COH प्रेजेंट है और अगर हीट करोगे तो क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। अगर डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा? CO2 बाहर जाएगा। अगर CO2 बाहर जाएगा यहां से तो क्या हो जाएगा? यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और उसके साथ ये COH रह जाएगा, वही हमारा C हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर यहां पर हीट देता और C देता क्या होता? इन दैट केस यहां पर जो प्रोडक्ट होता बेंजीन रिंग, उसके साथ CH, यहां से अगर CO2 बाहर जाता तो ये हाइड्रोजन जो रहता वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता और उसके साथ ये COH रहता। इज इट क्लियर? ये स्टेप भी आ सकता है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन गेट की फेवरेट टॉपिक है। सो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या दिया गया है? ये मॉलिक्यूल और इसके साथ ये मॉलिक्यूल पिरिडीन और TiCl4, ये भी क्नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। सो बेस का काम क्या होगा? एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना।
सो अगर आप अच्छे से देखोगे यहां पर भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, हो सकता है, यहां पर भी एसिडिक प्रोटॉन हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये दोनों जगह यहां पर भी और यहां पर भी क्या कर सकते हैं? डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं, इसलिए ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। सो इसलिए पिरिडिन क्या है? एक बेस है। अगर बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो किस फॉर्म में रहेगा? ऑब्वियसली पिरिडिन का स्ट्रक्चर ये है। अगर नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, वो जाके इस हाइड्रोजन को अगर ले ले तो ऑब्वियसली यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सो इस फॉर्म में आप पिरिडिन रहेगा। अब क्या हुआ? बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा? TiCl4, एक नया चीज है। TiCl4 क्या है? बेसिकली एक लुईस एसिड। जनरली ये एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड का काम क्या है? बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। सो ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर करेगा तो किस में चला जाएगा? यहां पर TiCl4 और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब TiCl4 का यूज बेसिकली अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन में, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एनहांस करने के लिए यहां पर TiCl4 लाया। अब ये क्या करेगा? ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया ये मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है। सो क्या होगा? दोनों चिपक जाएगा। सो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां पर ये एरो होगा। अब देखो यहां पर क्या फॉर्म होगा? सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर इसके साथ इस मॉलिक्यूल का नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। चिपक दो दोनों को। अब ये जो O- है ये यहां से हाइड्रोजन को ले लेगा, ऑब्वियसली पिरिडिन इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज में है, ऑब्वियसली वो स्टेबल रहना चाहेगा, इसलिए इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। सो अगर रिलीज करेगा तो कौन लेगा? ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन ले लेगा। सो OH में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की ड्राइविंग फोर्स क्या है? बेसिकली टोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। सो क्या होगा लास्ट स्टेप में? यही ड्राइविंग फोर्स है कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम जनरेट करता है टोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन से। सो यहां पर डबल बॉन्ड, इसके साथ यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ये मॉलिक्यूल। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। नोट कर लो, ये सेकेंड क्वेश्चन था। सो आप बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मैं ड्रॉप कर रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे, ये जो इथाइल एमोनियम नाइट्रेट है ये बेस के तरह काम करेगा इस रिएक्शन में। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इथाइल एमोनियम नाइट्रेट है ना, ये एज अ एसिड भी काम कर सकता है, एज अ बेस भी काम कर सकता है। बेसिकली इस रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर ये एज अ बेस काम करेगा। ये जीजैकली बुक का सवाल है। ये जीजैकली बुक बहुत ही एक अच्छा बुक है। सो इसको आप शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से ही कर दो, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। सो बेंजीन रिंग के साथ क्या प्रेजेंट है? यहां पर CH और यहां पर C डबल बॉन्ड 2 H, और उसके साथ यहां पर 2 हाइड्रोजन को खुलकर लिखो, यहां पर Ca और यहां पर COET। अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन को बाहर कर दो। सो इस कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन में अटैच्ड हो जाएगा। सो यहां पर क्या होगा? बेंजीन रिंग के साथ ये मॉलिक्यूल के साथ ये जो CH है, अब CH के साथ ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। सो ये कार्बन के साथ एक CN प्रेजेंट है और यहां पर एक COET प्रेजेंट है। सो यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जीजैकली बुक का सवाल था। आप क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखो। ये क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के क्या
है एल्डिहाइड के साथ एक मैलोनिक एसिड, ये भी एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है और उसके साथ पीरिडीन दिया गया है और हीट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, हीट करना पड़ेगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये शॉर्ट ट्रिक के मदद से अगर हम करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर COH और यहाँ पर भी COH। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा और हीट अगर करोगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है बोलो, CO2 का बाहर जाना। अगर CO2 यहां से और यहां से, कहां से आपका मर्जी, आप बाहर कर लेना। CO2 अगर यहां से बाहर जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, बेसिकली CH डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन ओनली रह जाएगा क्योंकि CO2 बाहर गया और यहां पर क्या प्रेजेंट है, COH। ये प्रोडक्ट हमारा जनरेट होगा इस क्वेश्चन की। आप लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। आप लोग इसको क्या करोगे, इसका होमवर्क कर लोगे क्योंकि ये सवाल बहुत ही एक इजी सवाल है। सेम क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरह, तो ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और एक नेम रिएक्शन के साथ आपके साथ मुलाकात होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी बोलो, जैसे मैं उसको ठीक कर पाऊं। थैंक्स।